हेलो फ्रेंड्स। तो फ्लिपकार्ट इंडिया में बहुत सारे सीनियर एम्प्लॉयज मींस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टाइप के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी फ्लिपकार्ट को एग्जिट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट को छोड़ के जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट के बहुत सारे हायर टॉप डेक जो अथॉरिटीज हैं वो लेफ्ट कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट हो या जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं अब वो इंडिया में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपना पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग करने में लगे हैं। और उस रिस्ट्रक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज भी छोड़ रहे हैं, जॉब को एग्जिट कर जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में सेलर्स का भी जो हाल है वो अच्छा नहीं रह गया है। सेलर्स की अगर बात करें तो अब एल्गोरिथम में इस तरीके से चेंजेस किए जा रहे हैं कि अब वही सेलर्स चल पाएंगे जो इन मार्केट प्लेसेस के लिए फायदा देते हैं, प्रॉफिट देते हैं या इनको एक्स्ट्रा इनकम देते हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द सेलर्स जो बाकी सेलर्स हैं उनको सस्टेन करना मुश्किल हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं कि आखिर इंडिया में चल क्या रहा है और फ्लिपकार्ट इंडिया में इतने बड़े लेवल के एम्प्लॉइज क्यों एग्जिट कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। और आप जैसे सेलर्स को एक अच्छा इनपुट भी इस वीडियो में मिलने वाला है जिसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं ये सब के सब अभी अपने बिजनेस को या अपनी शिप को बहुत ज़्यादा टाइट करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये हर जगह पे चेंज कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हो, चाहे वो एम्प्लॉयज लेवल पे हो या वो फिर एल्गोरिथम लेवल पे हो। मैं आपको बता दूं फ्लिपकार्ट में ये है कि फ्लिपकार्ट में अगर आप देखेंगे तो अभी ये लेटेस्ट न्यूज है जिसमें बहुत सारे बड़े एम्प्लॉयज एग्जिट कर रहे हैं, जिसमें अयप्पन आर हैं, ये सीईओ हैं क्लियरटिव के, साथ ही साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फ्लिपकार्ट के। ऐसे ही मिस्टर धीरज हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फिनटेक एंड पेमेंट्स डिपार्टमेंट के। उसके बाद मिस्टर भारत राम जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ग्रोथ प्लस रिटेंशन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का। उसके साथ ही साथ अमितेश जी हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कैटेगरी एंड मार्केट प्लेस। ये लोग तो एग्जिट कर जा रहे हैं, मतलब एग्जिट कर रहे हैं, बाकी लोगों के ऊपर भी तलवार लटक रही है, कभी भी एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि मिस्टर जो सीईओ हैं फ्लिपकार्ट के मिस्टर कल्याण जी कृष्णमूर्ति जी, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने फ्लिपकार्ट बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अपनी शिप को टाइट करने में लगे, जिसका मतलब ये है कि ये कुल मिलाकर के फ्लिपकार्ट को एक रिस्ट्रक्चरिंग या कह सकते हैं कि रिसाइकल करने में लगे हुए हैं, जिससे ये अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाए। और इसी का नतीजा है कि बहुत सारे छोटे मोटे एम्प्लॉयज का तो हम नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो तो वैसे ही जा रहे हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉयज भी लेफ्ट कर रहे हैं। आप ये बात ध्यान में रखिए कि पिछले 2 महीनों में ये मार्केट प्लेसेस या जो कंपनीज हैं इन्होंने हर जगह पे बदलाव किए हैं, खासकर इनके सर्च इंजन या एल्गोरिथम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसका रिजल्ट ये रहा है कि अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे सेलर्स की सेल रातों रात डाउन हो चुकी है, क्योंकि जब ये कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना चाहती हैं, जहां पे इनके पुराने एम्प्लॉयज जब इनके साथ कोई नहीं था वो खड़े हुए थे, वो कंपनी को लेफ्ट कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आखिर यहां पे चल क्या रहा है। मैं आपको बता दूं, यहां पे फ्लिपकार्ट हो या कोई और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हो, अब वो इंडिया में और ज़्यादा नुकसान नहीं देखना चाहता है, जिसका नतीजा ये है कि अब हर जगह पे ये चेंज कर रहे हैं। अब ये सेलर एंगल से भी ये चाहते हैं कि जो सेलर्स इनके कस्टमर्स के लिए, इनके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हैं उनको तो रखा जाए या उनको हाई विजिबिलिटी दी जाए, बाकियों को लो विजिबिलिटी दी जाए। अब कोई भी सेलर इन मार्केट प्लेसेस के लिए प्रॉफिटेबल कैसे बनता है, जब वो प्रोडक्ट बहुत सस्ते दाम पे बेचता है, क्योंकि ये कंपनीज या मार्केट प्लेसेस क्लेम करते हैं कि हमसे सस्ता, हमारे यहाँ पे सबसे सस्ता प्रोडक्ट मिलता है। साथ ही साथ वो सेलर एड्स में पैसे खूब चला रहा हो, मतलब अपनी जितनी सेल हो रही है उसका 10 से 15% वो एड में पैसे डाल रहा हो। उसके साथ ही साथ वो इनका पेड अकाउंट मैनेजमेंट ले रहा हो।
उसके साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं इन कंपनीज पे या इन कंपनीज का जो लाइटनिंग डील या सेल्स का पार्टिसिपेशन है, जिसमें ये 15%, 20%, 10% का डिस्काउंट मांगते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हो। उसके साथ ही साथ जो भी इनके एक्स्ट्रा इवेंट चल रहे हैं या जितनी बार दिन में आपको फोन किया जाता हो, जो इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा हो, ऐसे सेलर्स को ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेस प्रॉफिटेबल मान रहे हैं और इनको ज्यादा तवज्जो मिल रही है। और बाकी जो सेलर्स बचते हैं उनको या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी विजिबिलिटी डाउन हो जा रही है, वो compete नहीं कर पा रहे हैं। वो उनके प्रोडक्ट अगर टॉप पेजेस पे रैंक करते हैं तो रैंक करना बंद कर दे रहे हैं। तो ये कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना चाहती हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई कंपनी प्रॉफिट को देखती है तो वो प्रॉफिट को निकालने के लिए जो चीजें उनके लिए फायदेमंद होती हैं वो वहां पे काम करने लगती है। आपने देखा होगा कि ये कंपनी जो भी अपने ब्रांड्स हैं, एफिलिएट ब्रांड्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वहां से इनको ज्यादा सेल मिलती है, डबल प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट भी इनका है, ऊपर से ये बेच भी रहे हैं, उसका कमीशन भी इन्हीं के पास में जा रहा है। साथ ही साथ वो कंपनी जो इनके एफिलिएट हैं वहां पे ये कुछ अपना फीस में डिस्काउंट दे करके प्रोडक्ट्स को लो प्राइसेस पे बेचते हैं, जिससे एक आम सेलर वैसे भी कंपटीशन ले आने में मुश्किल हो जाती है उसके लिए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट पे भी बड़े हायर अथॉरिटी जो एम्प्लॉइज हैं वो तो एग्जिट कर ही कर रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं यही हाल फिलहाल सारे मार्केट प्लेसेस का है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, लॉन्ग टर्म कैरियर देख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनके साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा और आपको भी, भले आप नुकसान में जा रहे हो, इनको प्रॉफिट देना ही पड़ेगा आपको, तभी आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।